उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुए घोटाले का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब ये प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुए घोटाले का मामला प्राविधिक शिक्षा से लेकर के सरदार पटेल का असली वंशज कौन, इस पे आ गई है बात। पल्लवी पटेल है हमारे साथ, विधायक हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, प्राविधिक शिक्षा विभाग के घोटाले से लेकर के सरदार पटेल का असली वंशज कौन? देखिए, मेरे साथ अभी राज बहादुर पटेल जी थे, शायद आप उनसे मिले भी। उनका व्यवसाय है कि वो एक शिक्षक हैं और प्राविधिक शिक्षा विभाग में एज प्रिंसिपल वर्क करते रहे, ओएसडी की पोस्ट पे भी रहे। उस व्यक्ति ने, राज बहादुर पटेल जी ने, जब से प्राविधिक शिक्षा विभाग में ये नियम विरुद्ध हुई जो डीपीसी है, इसकी कार्रवाई शुरू हुई, तब से वो लगातार इस पे उंगली उठाते रहे कि इसमें अवसरों की लूट है, इसमें जो योग्य कैंडिडेट्स हैं वो पिछड़ जाएंगे, इसमें सरकारी जो कोष है उस पर लोड पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। ये नियम विरुद्ध तरीका है। और जब उनको लगा कि वो इस बात को नहीं रोक पा रहे हैं, तब उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। देखिए, बहुत आसान था उनके लिए इस बात का हिस्सा होना, उस लूट का हिस्सा होना, और चुप रह जाते। लेकिन उन्होंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से इस पूरे भ्रष्टाचार का विरोध किया, इस पूरी नियम विरुद्ध कार्रवाई का विरोध किया। और डॉक्टर जो सरदार पटेल जी हैं, वो इस देश में सच्चाई और ईमानदारी के आसमान के धूमकेतु हैं। तो अगर राज बहादुर पटेल जी ने सच्चाई और ईमानदारी से विभाग में हो रही इस अनियमितता का विरोध किया, तो उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए था या सरकार की तरफ से प्रताड़ना मिलनी चाहिए थी? प्रताड़ना लगातार मिल रही है, उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, बल्कि 1 जनवरी 2025 को उनको शो कॉज नोटिस भी उसी दिन दिया जाता है और उसी दिन ट्रांसफर भी कर दिया जाता है उनका। तो सरदार पटेल के इस वंशज ने, ये हैं एक्चुअली सरदार पटेल के वंशज, जिन्होंने ना अपनी निष्ठा खोई, ना ईमानदारी खोई, ना सच्चाई को दांव पे रखा। वो लगातार लड़ते रहे और आज भी खड़े हैं इस नियम विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ। आशीष पटेल जी का कहना है कि जिस तरीके की आप राजनीति कर रही हैं, ओछी राजनीति, वो शॉर्टकट से ना आए, अगर आना है तो डायरेक्ट आए, उनका स्वागत है। इस पे क्या कहेंगे? कहाँ स्वागत है? जहां आप आना चाह रही हैं। जयचंद मेरा क्या स्वागत करेंगे? और रही बात कि मेरा रास्ता क्या है, तो देखिए, इस प्रदेश में जो सरकार बनाने का काम जनता करती है और जनप्रतिनिधि बना के हमें सदन में भेजती है। इस प्रदेश में सरकार गठित है और जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बना करके सदन में विपक्ष की भूमिका में भेजा है। तो मैं अखिलेश जी के विपक्ष में बहुत खुश हूँ और विपक्ष का जो एक कार्य होता है उसका निर्वहन में 100% कमिटमेंट के साथ कर रही हूँ। आशीष पटेल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी, उसके बाद दिल्ली भी गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर के वो जा करके अपनी बात रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है। राज बहादुर जी जो उनके ओएसडी हैं, वहाँ रहे, भर्ती जो ये डीपीसी हुई इसमें अनियमितताओं को लेकर के उन्होंने रिजाइन भी दिया, लेकिन वो आपके ही पास आए। क्यों आए, कैसे आए, इसके पीछे भी उन्होंने एक षड्यंत्र बताया है। देखिए, ऐसा है कि ये तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ है, मैंने इस पे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, मैंने सरकार से सवाल पूछा था और सरकार से सवाल पूछने के बाद मेरे पास जो भी था मैंने सरकार को ही दिया कि आप इसमें जांच करा लें। अभी तक जांच शुरू नहीं करी गई, लेकिन मैंने आप लोग के माध्यम से ही प्राविधिक शिक्षा विभाग के उस व्यक्ति का एक इंटरव्यू सुना था, जिसमें वो कह रहे थे कि आला कमान तक जाएंगी तो थप्पड़ मार दिए जाएंगे, जूतों की बौछार हो जाएगी और चुप हो जाएंगी। तो कहीं लखनऊ दरबार से दिल्ली दरबार जाते जाते उनके साथ कुछ ऐसे ही तो नहीं हुआ है? एक बार जरा उनसे पूछ लीजिएगा। आशीष पटेल, मैंने बताया था आपको। ये मैम, ये भी सवाल आ रहे हैं कि जैसे आपने राज बहादुर पटेल जी, वो कह रहे हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है। किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? और स्क्रिप्ट की बात आ रही है, कौन सी स्क्रिप्ट की बात आ रही है, क्या चीज़ है ये दोनों चीज़ें? देखिए, इस्तेमाल तो जो सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो असल में पिछड़ों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर राज बहादुर पटेल जो सरदार पटेल के वंशज हैं, अगर उनकी प्रताड़ना नहीं रोकी गई या मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति की प्रताड़ना हुई, तो पिछड़े समाज की आवाज़ बनकर ये पूरा तमाम जो पटेल समाज है सड़कों पे उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी को उसकी बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी। आपने मैम बीते दिनों कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इस पूरे मामले में हमारे पास इतना कुछ है, इतनी सारी चीज़ें हैं,
कि सबका चेहरा सामने आ जाएगा, ऐसी वीडियोस, कोई वीडियोस की बात भी करी, कौन से वीडियोस हैं वो? देखिए, अभी तक तो ये बोला जा रहा था कि ये तमाम प्रपत्र निराधार हैं, तो आज मैंने जीवंत प्रपत्र आपके सामने ला दिए। अब थोड़ा और इंतज़ार करिए, ये था आज तक, इंतज़ार करिए थोड़े दिन तक। अच्छा मैम, आशीष पटेल जी ने कहा कि अब मुझे इस पूरे मुद्दे पे कोई बात नहीं करनी है, क्या लग रहा है आपको? वो इसीलिए नहीं करनी ना, क्योंकि दरबार लग गया है, और जहां आला कमान के पास गए थे वहीं से कुछ थप्पड़ अप्पड़ जूता उता कुछ हो गया होगा, सेवा जिसकी बात कर रहे थे। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी इस पूरे मामले में? देखिए, मैंने तो अपनी जितनी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने सभी सरकार को सौंप दी कि जांच करे, और बाकी हम तो हैं ही धरना मास्टर। धरना मास्टर? हम तो है ही, मेरी पहचान ही धरना से है, धरना मास्टर। मैम ये भी बताइए कि जैसे आप ये धरना किया, एक बड़े नेता आए, धरने से उठाया, उसके बाद सदन में आप गए, आपने अपनी बात रखी, क्या लगता है सरकार सुन नहीं रही? ये सवाल आप सरकार से पूछिए कि सरकार को इस पे क्या कहना है। तो ये पल्लवी पटेल हैं जिनका कहना है कि ये सवाल आप सरकार से पूछिए। इन्होंने कहा कि अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी साशरीर एक व्यक्ति को बैठाला, उन्होंने बताया, जो कि आशीष पटेल के ओएसजी थे, उन्होंने बताया कि ये भ्रष्टाचार कैसे हुए, घोटाला कैसे हुआ। अगर आगे भी ये इस पे जांच नहीं होती, निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तो हमारे पास ऐसे और कई ऐसे तथ्य हैं जिनको सामने लाएंगे और उससे खुलासा होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।